हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानेंगे कि किनके बीच लड़ा गया और उनमें कौन विजय हुआ। तो आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। उसी क्रम में फर्स्ट देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ये जो युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर क्या हुआ, विजय हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है, बाबर तोपखाना का तोप का यूज़ करता है इस युद्ध को लड़ने में। पहली बार जो है इस पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का यूज किया जाता है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को क्या करता है, हरा देता है। और यह युद्ध जो है तुगलकनामा पद्धति से लड़ा जाता है, जिसके कारण क्या करता है, इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो है बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। और इस युद्ध में पहली बार तुगलकनामा पद्धति से तोप का प्रयोग किया जाता है, जिससे बाबर विजय होता है। और इसी युद्ध के बाद जो है बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। आइए इसी क्रम में दूसरा देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू, और अकबर के बीच लड़ा जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू भी कहा जाता है, और अकबर के बीच लड़ा जाता है, जिसमें अकबर क्या होता है, विजय होता है। दोस्तों जानेंगे अकबर कौन था। तो मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर का पिता हुमायूं, उसके बाद आता है अकबर। तो जानेंगे कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किया बाबर, और बाबर के बाद फिर आया हुमायूं के बाद जो है फिर आया अकबर। अकबर जो है हेमू के साथ युद्ध करता है, और इस युद्ध में अकबर विजय होता है। कहा जाता है कि अकबर जो है इस युद्ध में मात्र 13 वर्ष के थे। इस युद्ध में जो है अकबर 13 वर्ष के थे, और यह युद्ध जो है उसके संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। तो याद रखना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू और अकबर के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें अकबर विजय होता है। और जो है इस युद्ध के समय अकबर का उम्र 13 वर्ष रहता है, और अकबर जो है बैरम खां के नेतृत्व में युद्ध को लड़ते हैं। उसके बाद आते हैं खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है, बाबर विजय होता है। कहा जाता है कि बाबर और राणा सांगा के बीच जब युद्ध होता है, तो इस युद्ध में राणा सांगा के विशाल सेना को देख करके जो है बाबर भयभीत हो जाता है, और वह जिहाद का नारा देता है, धर्म युद्ध बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें बाबर विजय होता है। नेक्स्ट आते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें क्या होता है, बाबर विजय होता है। फिर आते हैं चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध देखेंगे। ये दोनों युद्ध जो है महत्वपूर्ण, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस युद्धों को कई बार जो है डायरेक्ट रूप में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया, इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, इस युद्ध के बारे में जानेंगे। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा जाता है। शेरशाह सूरी इसमें क्या होता है, विजय होता है। कहा जाता है कि यह युद्ध जो है बिहार में गंगा नदी के तट पर हुआ था, जो बक्सर जिला में स्थित है। इसमें शेरशाह की उपाधि जो है शेरशाह सूरी धारण करते हैं। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी क्या होता है, विजय होता है, जिसे फरीद खां के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी को फरीद खां के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध जो है चौसा का युद्ध बिहार में
बिहार में जो है बक्सर जिला के गंगा नदी के तट पर युद्ध को लड़ा जाता है, जिसमें शेरशाह क्या होता है, विजय होता है और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी जो है शेरशाह की उपाधि धारण करता है और कहा जाता है कि हुमायूं जो है युद्ध हारते समय गंगा नदी में युद्ध हारते समय गंगा नदी में कूद करके भाग जाता है। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1540 ईस्वी में युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध पुनः हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें शेरशाह सूरी क्या होता है, विजय होता है और इस विजय के बाद जो है शेरशाह सूरी सूरी वंश का स्थापना करता है। शेरशाह सूरी जो है ये सूरी वंश की स्थापना करता है और ये जो है बिलग्राम जिसको बोलते हैं या कन्नौज बोलते हैं, यह यूपी के कन्नौज जिला में अवस्थित है, यूपी के कन्नौज में है। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजय होता है। यह यूपी के कन्नौज में है और इसी युद्ध के बाद जो है शेरशाह सूरी सूरी वंश की स्थापना करता है।